अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बुनकर साथियों, आज जैसे बुनकर समाज पे दिक्कत परेशानी का सबब बिजली का बिल बना हुआ है, अगर हम चाहते हैं इस परेशानी से हमें निजात मिले तो हम सब बुनकर समाज को संगठित होकर के अपनी हक अधिकार की आवाज़ को हमें उठाना पड़ेगा, तभी जाकर के हमें हक इंसाफ मिल सकता है। हम सबको अपनी ताकत का एहसास, अपनी एकजुटता का एहसास शासन प्रशासन को कराना होगा, तभी संभव है कि जो दिक्कत हमारे ऊपर आई हुई है बिजली के बिल की, कि एक गरीब बुनकर के 30-30 लाख बिजली का बिल आया हुआ है, ये तभी निजात मिल सकती है जब हम संगठित होकर के अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। एक बात का और हम ध्यान रखें कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की हम बंधा मजदूर नहीं हैं। इस चीज़ को हम बिल्कुल ध्यान में अपने बिठा लें कि ना तो हम किसी पार्टी के हितैषी हैं, ना ही हम किसी राजनीतिक पार्टी के ख़िलाफ़ हैं। जो भी पार्टी हमें मान सम्मान देने का काम करेगी, बुनकरों की समस्याओं को हल करने का काम करेगी, हम उनके साथ चलेंगे। अभी तक हमने सब राजनीतिक पार्टियों को अपना बेशकीमती वोट दे करके उन्हें सत्ता में लाने का काम किया है, मगर बदले में हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कुछ नहीं दिया, जिसकी बुनियाद पर आज बुनकर समाज बहुत पिछड़ता जा रहा है। गरीब बुनकर अपना पुश्तैनी काम छोड़ करके दूसरा काम करने पे मजबूर हैं, और जो लोग दूसरा काम नहीं कर सकते वो इतनी मेहनत परेशानी उठाने के बाद भी, दिन रात मेहनत करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी जुटाना उसके लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अभी पिछले दिनों हमने एक फ़ोटो वाराणसी साइड का था, बनारस साइड का, कि एक बुनकर नहीं, जब उसका काम नहीं चल रहा था और कर्ज उसके सिर पे बढ़ता जा रहा था, बड़ी विचलित करने वाली तस्वीर थी कि उसने पावर लूम पे ही फांसी लगा करके अपनी जान दे दी थी। मेरे बुनकर साथियों, हम सबको बुनकरों के उत्थान और विकास के लिए संगठित होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, चाहे हमें आंदोलन करना पड़े, हमें इन चीज़ों के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने हक अधिकार की आवाज़ को सही तरीके से नहीं उठाएंगे तो कोई सी भी सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। इसीलिए हम अपनी लड़ाई को ज़मीनी स्तर पर कानून के दायरे में रहते हुए अपनी लड़ाई को हमें लड़ना है और अपने हक अधिकार को हासिल करना है। चाहे हमें किसी भी राजनीतिक दल के साथ जाना पड़े, हमें किसी पार्टी से गुरेज नहीं है, हम जाएंगे और उसी राजनीतिक पार्टी के साथ जाएंगे जो राजनीतिक पार्टी बुनकर समाज के मसलों को हल करने का काम करेगी, बुनकर समाज को उत्थान विकास के बारे में सोचेगी, बुनकर समाज को मान सम्मान देने का काम करेगी, सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात करेगी। हम उसी राजनीतिक दल के साथ चलेंगे। अब बहुत हो चुका है, हमने जो बंधुआ मजदूरी अब हमें किसी पार्टी की नहीं कर रही। जो पार्टी साथ देगी उसके साथ चलेंगे, जो पार्टी हमारा साथ नहीं देगी हम उसके खिलाफ़ ज़मीनी स्तर पर उतर कर आंदोलन छेड़ेंगे। और वो राजनीतिक दल अब बिल्कुल भी सचेत हो जाएं, बुनकरों के एक वोट का भी उम्मीद बिल्कुल ना रखें, क्योंकि बुनकर समाज अब जाग चुका है, बुनकर समाज अब संगठित हो चुका है। अब बुनकर समाज उसी के साथ चलेगा जो समाज बुनकरों का साथ देने का काम करेगी। अब इस मुसीबत की घड़ी में गरीब बुनकर 30-30 लाख का बिल आए हुए हैं, सब राजनीतिक दल मौन हुए हुए बैठे हैं। कितने MP MLA अंसारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, मगर कोई भी लोकसभा के अंदर या विधानसभा के अंदर कोई भी बुनकरों की समस्याओं को उठाने के लिए तैयार नहीं है। बुनकरों के
इलेक्शन के वक्त सब राजनीतिक दलों द्वारा बुनकरों को बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं, मगर सत्ता में आ जाने के बाद कोई राजनीतिक दल बुनकरों की सुध नहीं लेता, जिसकी वजह से आज बुनकर समाज भूखमरी का भी शिकार हो रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हम सबको जागना है। बुनकर समाज के मुस्तकबिल के लिए हम सबको संगठित होना है, अपने हक अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। इसके लिए मैं आप सबसे अपील करता हूँ, बुनकर मजदूर विकास समिति रजिस्टर्ड ऑल इंडिया पिछले 35 सालों से आपकी लड़ाई के लिए संघर्ष कर रही है, आपकी लड़ाई को लड़ रही है। हर पार्टी के अंदर आपके हक अधिकार की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि संगठन को मजबूत करें और संगठन से ज़्यादा जुड़ें और अपने हक अधिकार की लड़ाई को जो हमने मुहिम चला रखी है उसमें तेज़ी लाने का काम करें, जिससे इंशाअल्लाह ताला हमें इंसाफ मिल सकें, हमें जो है हिस्सेदारी मिल सकें, हमें जो है सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से हिस्सेदारी मिल सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को पूरी करता हूं और आप सबसे फिर अपील करता हूं कि बुनकर भाइयों, आप लोग सब संगठित होकर के अपनी हक अधिकार की आवाज़ को बुलंद करें, तभी हम इस मुसीबत परेशानी से निजात पा सकते हैं। जो आज बिजली का बिल बुनकरों की बहुत बड़ी समस्या, बड़े सिर का दर्द बन चुका है। तो मेरे भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा संगठित होकर के बुनकर मजदूर विकास समिति को मजबूत करने का काम करें। बुनकर मजदूर विकास समिति बड़ी फ़िक्र के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ आपकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है, आपकी आवाज़ को उठाने का काम कर रही है। तो आपका भी अधिकार बनता है, हक बनता है आपका भी कि आप जो है संगठन को मजबूत करें। हर स्तर से आपको जो है संगठन को मजबूत करना है, ताकि जो हम आपकी हक अधिकार की बुनकरों की लड़ाई को लड़ रहे हैं वो और बेहतर तरीके से लड़ सकें और बुनकरों को इंसाफ दिला सकें। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।